13 रीजन्स वाई सीजन 1 एपिसोड 8। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है क्ले और मिस्टर पोर्टर की कन्वर्सेशन से और वो आपस में हैना और क्ले की बात करते हैं और साथ में ये भी डिस्कस करते हैं कि क्ले ने जो भी कहा वो क्यों कहा। क्ले उन्हें कहता है कि सब लोग सिर्फ बात करना चाहते हैं, कोई एक्चुअली में कुछ करना नहीं चाहता। उसके बाद जस्टिन और बाकी सबको बात करते हुए दिखाते हैं और जस्टिन कहता है कि हमें क्ले को मार देना चाहिए और जैक उन सबको कहता है कि अगर किसी एक ने भी हैना के साथ वो किया होता जो सही है तो ये सब नहीं होता। अगर उनमें से कोई एक भी हैना का दोस्त बन के रहता तो आज वो जिंदा होती। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हैना स्कूल के कॉलेज फेयर अटेंड करती है और उसे एहसास होता है कि उसके ना तो ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और ना ही उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। तभी उसे एक लाइब्रेरियन एक पोइट्री रीडिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट करता है और वो उसे बताता है कि लाइफ में नॉर्मल चॉइसेस के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रेजेंट में टोनी क्ले को अपने साथ लेके जाने के लिए कहता है, फिर क्ले उसे मना कर देता है, पर फिर वो मिस्टर पोर्टर को देखता है और चुपचाप टोनी की गाड़ी में बैठ जाता है। टोनी उसे ये नहीं बताता कि वो उसे कहाँ लेके जा रहा है, बस वो दोनों रास्ते में चलते जाते हैं। फिर वापस से मार्कस, जैक, जस्टिन, एलेक्स इन सबको बात करते हुए दिखाते हैं और एलेक्स उन्हें कहता है कि जस्टिन फालतू की बातें कर रहा है। जस्टिन कहता है कि मैं सिर्फ हम सबको हैना के झूठों से बचाना चाहता हूँ। एलेक्स उससे कहता है कि क्या वाकई हैना ने झूठ कहा, क्योंकि मेरे बारे में तो हैना ने सब कुछ सच ही कहा है। फिर हैना को फ्लैशबैक में वो पोइट्री रीडिंग ग्रुप अटेंड करते हुए दिखाते हैं और वो वहाँ देखती है कि बाकी सभी लोगों की एज काफ़ी बड़ी है, पर वहाँ सिर्फ एक इंसान है जो उसी की एज का था, रियान शेवर, जो स्कूल मैगजीन का एडिटर है और काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश इंसान भी रहता है। और रियान हैना से बात करने आता है, पर हैना उससे गुस्से में बात करती है। रियान ने अपनी मैगजीन में एलेक्स की वो हॉट लिस्ट प्रिंट की थी जिससे हैना उससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ी हुई थी। फिर प्रेजेंट में टोनी क्ले को जंगल में लेके आता है और एक छोटे माउंटेन पर रॉक क्लाइंबिंग करने को कहता है। पहले तो क्ले उसे मना करता है, पर टोनी उसे कहता है कि अगर वो हैना के बारे में बात करना चाहता है तो उसे करना पड़ेगा और क्ले ये सुन के मान जाता है। फिर फ्लैशबैक में हैना और उसकी मॉम को दिखाते हैं जिसमें हैना उन्हें बताती है कि उसका पोइट्री रीडिंग में जाने का मन नहीं है और वो दोनों राइटिंग में करियर ऑप्शंस की बात करते हैं। तभी रियान उनके स्टोर पर आता है और हैना से माफ़ी मांगता है और उसे वापस पोइट्री रीडिंग में आने के लिए कहता है और साथ में एक जर्नल भी गिफ्ट देता है और हैना मान जाती है। फिर हैना को मिस्टर पोर्टर से बात करते हुए दिखाते हैं जिसमें वो हैना को बताते हैं कि उसके ग्रेड्स पहले से काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं और अगर वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है तो उसे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना होगा। फिर प्रेजेंट में क्ले की मॉम मिसेस जेनसन को मिस्टर पोर्टर से बात करते हुए बताते हैं और वो उनसे पूछती हैं कि क्या कभी हैना उनसे मिलने आई थी और मिस्टर पोर्टर उन्हें उसी मीटिंग के बारे में बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि क्ले आज बीच में से ही स्कूल छोड़ के कहीं चला गया है और वापस नहीं आया है। फिर फ्लैशबैक में हैना वापस वो पोइट्री रीडिंग अटेंड करती है और रियान अपनी एक पोएम सुनाता है जो हैना को वाकई बहुत पसंद आती है और हैना उससे राइटिंग में हेल्प मांगती है क्योंकि वो भी अच्छा लिखना चाहती थी और रियान उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। उसके बाद रियान और हैना को साथ में पोइट्री की बात करते हुए बताते हैं जिसमें रियान उसे पोइट्री के बारे में काफ़ी सारी बातें बताता है और हैना को एनकरेज करता है कि वो भी एक पोएम लिखे और साथ में वो दोनों हैना की पुरानी डायरीज और उसकी पोएम्स पढ़ते हैं। फिर प्रेजेंट में क्ले की मॉम को बताते हैं जो क्ले को फ़ोन करती हैं, पर क्ले वहाँ रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है, इस वजह से वो उनका फ़ोन नहीं उठा पाता और उसके बाद उसकी मॉम सारे घर में उसे ढूंढती हैं पर क्ले उन्हें वहाँ नहीं मिलता और वो अपने हस्बैंड को भी बताती हैं कि क्ले स्कूल के बाद से गायब हो गया है और वो दोनों काफ़ी चिंता करते हैं। फिर टोनी को दिखाते हैं जो माउंटेन क्लाइंब करने में क्ले की हेल्प करता है और वो क्लाइंबिंग करने के बाद क्ले को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगले सीन में हैना को उसी पोइट्री रीडिंग में अपनी एक पोएम सुनाते हुए दिखाते हैं जो काफ़ी अच्छी होती है और वो पोएम सभी को काफ़ी अच्छी लगती है और रियान उसे वो पोएम पब्लिश करने को कहता है, पर हैना उसे मना कर देती है क्योंकि वो एक बहुत पर्सनल पोएम थी और हैना नहीं चाहती कि कोई भी स्कूल का इंसान उस पोएम को पढ़े। उसके बाद अगले दिन हैना स्कूल आती है और वो देखती है कि उसकी वही पोएम स्कूल मैगजीन में रियान ने पब्लिश कर दी है। सभी लोगों को बात करते हुए सुनती है जिससे उसे पता चलता है कि उन लोगों को ना वो पोएम समझ में आई है और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो पोएम लिखी किसने है, पर बाकी सब लोग सिर्फ उस पोएम का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं।
उसके बाद हैना देखती है कि रियान ने उसकी जर्नल में से वो पेज फाड़ लिया था और उससे बिना बताए वो पोएम स्कूल की मैगजीन में पब्लिश कर दी। किसी का पहचान जाती है कि वो राइटिंग हैना की थी और ये बात स्कूल में फैल जाती है, जिससे सबको पता पड़ जाता है कि वो पोएम हैना ने लिखी थी और सभी लोग फिर उसका और ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। हैना रियान से बात करने आती है और उस पर गुस्सा करती है, पर रियान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे सिर्फ ये कहता है कि एक दिन हैना उसे थैंक यू कहेगी क्योंकि वो एक बहुत अच्छी पोएट है और उसे वो पोएम पब्लिश करनी चाहिए थी। हैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद प्रेजेंट में क्ले और टोनी को उस रॉक के ऊपर बैठे हुए बताते हैं। टोनी क्ले को बताता है कि टोनी ने हैना को खिड़की से देखा था। हैना उसके घर आई और टेप्स का बॉक्स उसके घर पे रखा, पर टोनी उससे बाहर मिलने नहीं गया। उसे लगा कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता तो हैना बेल बजाती या उसे आवाज़ लगाती, पर अब टोनी को लगता है कि उसे उस दिन हैना से बात करनी चाहिए थी। वो कहता है कि हैना अच्छी ज़रूर थी और उसकी दोस्त भी थी, पर साथ में बहुत बड़ी ड्रामेबाज भी थी। टोनी शायद स्कूल का इकलौता लड़का था जिसने ना कभी हैना को गंदी नज़रों से देखा और ना उसके बारे में कुछ बुरा कहा, और उसे किसी अफवाह से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। इसलिए वो हमेशा हैना की बातें सुनता था, पर उस एक दिन वो परेशान नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप हैना को वहाँ से जाने दिया। उसके थोड़ी देर बाद वो बाहर गया और उसने वो बॉक्स खोल के देखा तो उसमें टेप्स थी और एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि इन्हें संभाल कर रखना, बस इन्हें सुनो और तुम समझ जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। जैसे ही टोनी ने पहली टेप सुनी वो समझ गया कि क्या हुआ है और उसके बाद उसने हैना के घर पे कॉल किया, पर किसी ने कॉल नहीं उठाया। वो भाग के हैना के घर गया और जब वो उसके घर पहुंचा तब तक एम्बुलेंस और पुलिस वहाँ ऑलरेडी थी। वो घर के अंदर गया तो वहाँ पे उसने हैना की बॉडी खुद देखी थी। क्ले ये सब सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है और टोनी से पूछता है कि क्या उसने बात बाकी सब लोगों को भी बताई जिनका नाम टिप्स में है। तो टोनी उसे कहता है कि ये बात उसने किसी और को नहीं कही, पर क्ले को ये बात बतानी ज़रूरी थी कि वो टोनी का दोस्त है। और साथ में वो ये भी बताता है वो और रियान पहले एक दूसरे को डेट कर चुके हैं, पर अब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। इससे क्ले को ये पता चलता है कि टोनी गे है, जिसके बारे में क्ले को पहले नहीं पता था। उसके बाद क्ले टोनी से सारी टेप्स वापस मांगता है और टोनी उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम टेप्स वापस ज़रूर लोगे क्योंकि तुमने अभी तक अपनी खुद की टेप नहीं सुनी है। उसके बाद क्ले के पेरेंट्स को बात करते हुए दिखाते हैं जिसमें मिसेस जेनसन बताती हैं कि हैना इतनी अच्छी लड़की थी और पहले उसके साथ इतना बुरा हुआ और अब उन्हें उस केस की वजह से क्योंकि वो बेकर्स के खिलाफ वो केस लड़ रही हैं, इसलिए उन्हें हैना के पीछे हाथ धो के पड़ना पड़ेगा। उसकी रेपुटेशन और उसके बारे में बहुत कुछ बुरा बोलना पड़ेगा। मिस्टर जेनसन उन्हें कहते हैं कि उन्हें ये केस छोड़ देना चाहिए। तभी क्ले घर आता है और उन दोनों से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अब कभी ऐसे गायब नहीं होगा, पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हम सिर्फ खुश हैं कि तुम ठीक हो। क्ले उसके बाद अपने रूम में आता है और रियान की पूरी टेप सुनता है और उसे वो फ्लैशबैक याद आता है जिसमें क्रेस्टमाउंट में क्ले हैना को वो पूरी पोयम पढ़ के सुनाता है और साथ में उस पोयम की बहुत तारीफ करता है। पर क्ले उसे कहता है कि ये पोयम जिसने भी लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, पर वो उस इंसान के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगा। इंसान जिंदगी से काफ़ी हारा हुआ लग रहा है। हैना को ये बात सुन के काफ़ी बुरा लगता है। फिर प्रेजेंट में क्ले वो मैगजीन ढूंढता है और मिसेस बेकर को देता है और उन्हें बताता है कि ये पोयम हैना ने लिखी थी। मिसेस बेकर हैना की हैंडराइटिंग पहचान जाती हैं और वो पोयम पढ़ के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। साथ ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अब जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।